युग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा। और बताओ, बोले और बताओ। बोले दूसरा गुण इससे भी बढ़िया। वो क्या? बोले वो भी सुन लो। दूसरा गुण ये है, क्या है? बोले पहले सत्ययुग त्रेता द्वापर में एक नियम और चला था। क्या नियम चला था? बोले सत्ययुग त्रेता द्वापर में एक नियम ये चला था कि इस जन्म में करो, इस जन्म का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में करो और अगले जन्म का इंतजार करो। कल एक बोला प्रभु मेरे पास इतना वक्त कहां है जो इस जन्म में करो अगले जन्म का इंतजार करो। अभी करो, अभी भरो, ताकि बाद ही मरो, ता से पहले न डरो। जो कुछ है वो यही है। और बताओ, बोले और बताओ। बोले तीसरा गुण इससे भी कई ज्यादा बढ़िया है। वो क्या? बोले वो भी सुनो। पहले एक बात और चली थी महाराज उन तीनों युगों में। अगर तुमने किसी के प्रति मन में कोई भी बात सोची गलत, कोई भी मन में बात सोची, तो वो मनसा पाप लग गया। यानी सोचना भी पाप था। कल एक बोला हमारे यहाँ पाप आप कुछ नहीं है। जब तक तुम खुले तौर किसी की बुराई नहीं करोगे तब तक कोई पाप लग ही नहीं सकता महाराज। और बोले सत्ययुग त्रेता में सोच लिया तब मनसा पाप कहता है। और लेकिन मेरे यहाँ किए बिना कोई पाप नजर नहीं आता है। प्रभु जब तक तुम कोई गलत बात कहोगे नहीं तब तक कोई पाप लगेगा नहीं। और बात इसमें ये भी है महाराज, लोग खुद तो उल्टा काम करते हैं और दोष कलयुग पे रखते हैं। कलयुग है, जब तुम कोई गलत काम करोगे नहीं, गलत बात बोलोगे नहीं तो पाप लग ही नहीं सकता। और बात ये भी है, हम सज्जन लोगों के लिए तो अमृत के समान है और जो गलत लोग हैं हम उनके लिए जहर के समान। अब जो भी गुण और अवगुण जो थे वो हमने सब आपको पकड़ा दिया। फैसला तुम्हारे हाथ में। अब तुम बताओ कि मारोगे या छोड़ोगे। अब बोलो तुम करोगे क्या? परीक्षित जी बोले कलयुग महाराज मेरी एक बात सुनो। वैसे भैया तुम्हारी ये बातें सुन के अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मारना भी गलत है, तुम्हें मारना भी गलत है और इस तरह से छोड़ना भी गलत है। मतलब हम तुम्हें कुछ बातें बताएंगे, कुछ जगह बताएंगे, तुम उन जगहों पे रहोगे। किन जगहों पे रहोगे? अब देखो परीक्षित जी कलयुग को जगह बता रहे। कलयुग कहाँ रहता है जरा गौर करें। कलयुग की जगह बताई महाराज परीक्षित ने। वो काम भूल के कभी न करना जा कलयुग का निवास। बोले कहाँ रहोगे? बोले सुनो, जहाँ झूठ बोला जाए वहां रहोगे। बोले बढ़िया। जिस घर में गुरु का सम्मान और भगवान का ध्यान न हो तुम बाहर आओगे। बोले वो भी ठीक। जहां धर्म की बातें न होती हो, जहां पंचायत में पंच अन्याय की बात कर रहा हो बाहर आओगे। बोले ठीक। जहां शराब पी जाती हो वहां भी रहोगे। बोले वो भी ठीक है। और कहां रहोगे? बोले और सुनो कहां रहोगे, मेरी बात सुनो कलयुग महाराज। अब कलयुग को परीक्षित जी जगह बता रहे हैं और बोले कि जिस जगह जुआ खेला जाए और झूठी गपोलियां चलती हो,
परीक्षित बोले इन जगह पे तुम्हारा निवास है और कहाँ रहोगे? तो वो कहते हैं जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे और बस वही तुझे स्थान रहे। जवाब दिया जितनी गलत गलत जगह तुम्हें ढूंढने से मिली वो सब हमें ही पकड़ा दे। जहाँ जुआ खेला जाएगा वहां रहेंगे, जहाँ झूठ बोला जाएगा वहां रहेंगे, और जहाँ शराब पी जाएगी अब्बा से हटेंगे ही नहीं। जिंदगी भर ऐसी बुद्धि देंगे सुख से सोने नहीं देंगे। अरे कोई जगह ऐसी तो हमें बता महाराज जहाँ हम थोड़ी देर बैठ के थोड़ा आराम करें, थोड़ा विश्राम करें। तो परीक्षित जी बोले अगर आराम की बात है तो परीक्षित के मुंह से एक बात और निकलेगी, अगर तुम आराम चाहती हो तो तुम सोने में और रहोगे। काय में रहोगे? सोने में। अब क्या होगा? अब वो पृथ्वी जो है वो गाय के रूप से गायब हो गई और बैल के रूप से धर्म भी गायब हो गए। अब परीक्षित खड़े सामने, अब कलिक विचार करता अब हम किधर जाए। अब परीक्षित के ऊपर देखा सर पे, कलिक सोचने लगा ये सोने का मुकुट तो पहने ही है और इन्होंने मुझसे ये तो कह दिया कि तुम सोने में रहो, तो अंत काय को भटके लाने के सर पे ही बैठ ले, थोड़ी देर हमारा क्या जा रहा है। अब उस कलिक ने छोटा सा भेष बनाया और परीक्षित के सर पे सवार हो गया। तो ऐसा ही नहीं कि कलयुग में भेष छुपा परीक्षित धर्म की बात है तो भूल गए, नहीं घमंड हो गया घमंड। प्यास लगी तो पानी ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े और जब आगे बढ़े महाराज महाराज
सब महाराज ने बाबा जी भजन कर रहे हैं, आंखें बंद किए बैठे, तो परीक्षित जी ये तो नहीं सोच पाई ये भजन कर रहे हैं क्योंकि कलयुग सर पे ही बैठा है, सोचने की क्षमता ही नहीं है। अब इन परीक्षित के मन में एक अलग बात आई, अलग विचार बन गया, सोचे लगे लगता है इस महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद की है, इस महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद की है, इसने मेरा अपमान किया। तो परीक्षित जी खड़े होके बोले कि महात्मा जी हम कोई काने नहीं है, हम कोई कुरूप नहीं है, हर आदमी मेरा सम्मान करता है क्योंकि हम सम्राट राजा है, और हम तुमसे कोई भीख भी मांगने नहीं आए। अरे भाई प्यास लगी तो पानी ढूंढते ढूंढते चले आए, लेकिन तुमने हमें देख के आंखें बंद की, तुमने मेरा अपमान किया, और जब तुमने मेरा अपमान किया तो हम तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे, हम भी अपमान ही तो करेंगे। भाई देखा महाराज ने एक पास में मरा हुआ सर्प पड़ा है, उस मरे हुए सर्प को धनुष के बल से उठाया और लोमस ऋषि के गर्दन में डाल दिया। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए। और मरे हुए सर्प को गर्दन में डाल के चले महाराज। ऐसा ही नहीं श्रोताओ, धनुष के बल से सांप को और लीनो झपटी उठाई, तुमने हमारा अपमान किया महात्मा जी, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए। और मरे हुए सर्प को गर्दन में डाल के चल गए। महाराज फेर घोड़ा का सवार और चढ़ो तो दरबार बीच में धर सर्प को गर्दन में डाल के चले गए। बोले तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए। और सर्प गर्दन में डाल के चले गए। जब घर पे पहुंचे सर से मुकुट उतार के अलग रखा, तब वो कलयुग दूर हुआ। और जो कलयुग दूर हुआ तो परीक्षित को होश आया, तो परीक्षित बैठी रह गए। कर दिया ये मैंने क्या कर दिया, मेरे महात्मा की गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे तो भूल बनी गई। अब परीक्षित जी बहुत पछताए, लेकिन पछताने से मिला कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला पछताने से? देखो एक विद्वान ये बता रहा है कि एक भूल आदमी को जिंदगी में रुलाने के लिए बहुत काफी है। एक भूल से आदमी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता। एक भूल से दुनिया का भला बुरा बन जाता, और एक ही भूल से आदमी मजबूरी में आकर के अपनी आत्महत्या तक कर लेता। और जो भूल पे भूल करे उसे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करते। क्यों? जरा गौर करें। एक विद्वान ये बता रहा है, से गिर जाता है तो से कोई न कोई उठाता है। जरा ध्यान दें, अगर चलते चलते किसी का पैर फिसल जाए, कोई अगर गिर जाए, अगर कोई उसे देख रहा है तो उसे भाग के उठा लेता है, भैया कहीं चोट तो नहीं लग गई। लेकिन कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई ना कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता। और सुना, कपड़ा में दाग लग जाता
मतलब ये है श्रोताओ, परीक्षित जी पछताए तो, लेकिन पछताने से मिला कुछ नहीं। ये 100 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान रछपाल सिंह यादव, जो सैफई के रहने वाले हैं। उन रछपाल सिंह जी की तरफ से 100 रुपया आए हैं, और 100 रुपया श्री राम के सब यादव, ये भी सैफई के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। और ये 200 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं अंशुल, उन अंशुल की तरफ से 200 रुपया हमारे करीब आए हैं। कामना करते हैं भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान बढ़ाता रहे। बोली गोविंद भगवान की। ये सर्प आज के 7वें दिन जिंदा होगा, और तुम जहां मिलोगे वहीं तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन ये तक्षक नाग तुम्हें खाएगा, जिससे तुम मर जाओगे। अब वो गर्दन से सर्प निकाला और दूर फेंक दिया। बोले आंखें खोलो पिताजी, जिसने आपका अपमान किया है मैंने उसे श्राप दिया है। परीक्षित जी आज के 7वें दिन दुनिया में नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। जो लोमस ऋषि ने ये वचन सुने तो बोले बेटा ये तुमने तो बड़ा गलत कर दिया। इसमें उस परीक्षित का दोष थोड़ी था, अरे दोषी तो वो था जो उनके सर पे बैठा था। वो तो एक महात्मा जैसा राजा है बेटा। एक काम करो, अब ये श्राप तुम्हारा लग तो गया ही है, वापस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक काम जरूर करो बेटा, तुम परीक्षित को खबर भेजो, और अगर परीक्षित को खबर मिलेगी तो हो सकता है अपने बचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ले। अब देखो उधर किसी ने परीक्षित से जाके ये कह दिया कि महात्मा जी का श्राप लग गया, आज के 7वें दिन दुनिया में तुम नहीं रहोगे, तक्षक तुम्हें डसेगा, जिससे मौत हो जाएगी। तो मौत का नाम सुनकर के परीक्षित को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि वो खड़े कहां है, डर गए। मौत का नाम सुनकर के परीक्षित जी डर गए। और एक बात तो है, अगर मरने से पहले किसी को ये पता चल जाए कि तुम फलानी तारीख को मर जाओगे, उस दिन मर जाओगे, तो नहीं तो रोटी अच्छी लगती है, नहीं नींद नहीं आती है। मौत से सबको ही डर लगता, मौत से सब डरते हैं, लेकिन मौत किसी से नहीं डरते। मौत से सब डरते हैं, लेकिन मौत किसी से नहीं डरती। और भगवान ने 2 चीजें ऐसी बनाई हैं जो हर आदमी से बड़ा प्रेम करती है, बड़ा प्यार करती है। 2 चीजें हैं जो सब लोग धोखा दे देते हैं, लेकिन ये 2 चीज कभी आदमी को धोखा नहीं देते। कौन सी 2 चीज? एक मौत और एक बुढ़ापा। हर आदमी से बड़ा प्रेम करते, बड़ा प्रेम करते, बहुत प्यार मानते, मौत और बुढ़ापा। लोग इन्हें ठुकराते कि ना आए, लेकिन ये आते, वो आते तो छोड़ के जाते नहीं, ये परेशान ही ले जाते, चलो काय को घेरा लगाए बना मतलब ना। और इस मौत से बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, देखा कि थोड़े बाल सफेद भये भज के गई डाई कराए आए, हम काम बोले हमें तैसे ही है, लेकिन पिछाई फिर नहीं छुटी मौत से बुढ़ापे से। एक कवि ये कहता है, देखो वैसे मरने में भी अंतर होता है, मरने में भी फर्क होता है। अब आप लोग ये सोच रहे हो मरने में क्या अंतर है, मरते तो सभी है। देखो मरने में भी फर्क है, कभी आपने अंदाज किया, सोचा हो? कुछ लोग तो दुनिया छोड़ के ऐसे जाते जो मालूम ही नहीं पड़ते, कुछ लोग दुनिया से ऐसे निकल जाते जो पता ही नहीं लगता। कुछ बैठी बैठे चले गए, कुछ शाम को खाई सवेरे लो चले गए, कुछ चलते ही चलते चले गए, और कुछ लोग महीना लो मतलब मरी नहीं पाते कि मरिए के फिर जिंदा हो गए, 2-4 दिन और चल जाए। ये है क्या? ये सिर्फ अपने कर्मों का ही तो फल है। अगर तुमने भगवान के प्रति कोई लगाव नहीं रखा, तुमने कभी किसी को सुख नहीं दिया, तो भगवान तुम्हें कब सुख देगा? कलयुग ने ये तो साफ शब्दों में कहा था, ये नहीं है कि पहले इंतजार करो, अभी करो, अभी भरा था के बाद ही मरा था, से पहले मत डरो।
और जो कुछ है वो यही है। तो ये मौत आना जाना तो हर किसी का लगा ही रहता है, क्योंकि कभी ये कहता है हरि का करी होरी गुइया, बोले कभी दासी आत्मा और परमात्मा के बारे में कहते हैं कि का करी होरी गुइया और जाती नहीं रीलिवरा, का करी होरी गुइया। जरा गौर करें, आत्मा परमात्मा के बारे में कभी दासी ने इशारा किया, अगर हियन रिश्तेदार आए जाए उनसे तुम जगा भैया आज नहीं कल बुला ले जाइए, और कल नहीं कोई चाहते और रुक जा तब ले जाइए, तब मान जा। लेकिन जब उनसे रिश्तेदार आते में कहो कि नहीं मान तो संग ही ले जाते, चलो जात में आवे सजन निभाए में तो घर घर लगे बुलावा, जात में आवे सजन निभाए में तो घर घर लगे बुलावा। चार कहार लगी डोली में वो तो आगे चली है नौवारी, का करी हो गुइया संगाती सब जुड़ी आती कोई न संग जबुआ, संग संगाती सब जुड़ी आती कोई न संग जबुआ, कहीं कबीर सुना वैसा दो ये जगह फूलो बहुगारी, का करी हो मतलब है श्रोता बंधुओं, आइशद महाराज जब मौत का नाम सुनते हैं तो डरते, और मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो एक घड़ी न टलने पाएगी। बैठी है दुनिया कमर कसे और बस चलबे ही की तैयारी है, वो चल देता है बिना कहे और जिसकी जिस दिन की बारी है। ये बंधे दिनों का जीवन है, फिर बंधे समय का मरना है, और जब जीवन है तो मरना है, तो मरने से क्या डरना है, क्योंकि अगर जिंदगी है तो मौत तो निश्चित ही होगी, क्योंकि हर काली अंधियारी रात के पीछे एक प्रकाश भरा हुआ सवेरा लगा है। अगर रात है तो दिन जरूर होगा। तो महाराज परीक्षित डर गए मौत को सुन के, अब परीक्षित जी डर गए तो इन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, औरत का प्यार छोड़ा, दौलत से भरा हुआ भंडार छोड़ा, और ये महात्मा बन करके परीक्षित महाराज जो थे वो घर से जंगल में भाग गए। और वो ही मन में बातें आ रही हैं, परमात्मा अब मैं करूं तो करूं क्या, मैंने बड़ा गलत कर दिया जो महात्मा का अपमान किया, अब मैं क्या करूं। परीक्षित जी बड़े पछता रहे, क्योंकि ये बात ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, चाहे महात्मा कैसा भी सही, अगर कैसा भी अगर वो पीले कपड़ा वस्त्र धारण किए हुए हैं तो उसका अपमान करना बहुत गलत होता है। परीक्षित जी बड़े पछता रहे, बड़ा गलत कर दिया जो मैंने उनका अपमान कर दिया। हे महात्मा की सच्ची आत्मा, और कोई मरती बार क्षमा करी दे, हे साधु की जलती ज्वाला मोए बार बार
महाराज इन्हें बाद में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी मिले और सुखदेव परीक्षित को अपने पास बैठाते हुए एक बात कहते, महाराज परीक्षित रो नहीं, अब रोने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया महाराज। तो बेटा अभी तुम्हारे जीवन में 7 दिन शेष है, अभी तुम्हारी जिंदगी में 7 दिन शेष है, बहुत है। क्योंकि 7 ही दिन में आदमी पैदा होता है, 7 ही दिन में बड़ा हो जाता है, 7 ही दिन में सब कुछ कमा के गमा लेता है, 7 ही दिन में दुनिया का भला बुरा बन जाता है और 7 ही दिन में दुनिया से चला भी जाता है। 8वें दिन तक कोई आज तक जिंदा ही नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आज तक 8वां दिन बनाया ही नहीं। बोले अभी तुम्हारे जीवन में 7 दिन शेष है, 7। तो हम ये तुम्हें वचन देते महाराज परीक्षित, हम तुम्हें भगवान की पवित्र कथा श्रवण कराएंगे और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है उस कथा को सुनने के बाद तक्षक नाग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब परीक्षित जी को सुखदेव महाराज कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं बाहर और परीक्षित जी सुनने के लिए बैठ गए हैं बाहर। एक बात हम आपको और बताएं जल्दी जल्दी में, फिर आगे देखें कथा में। ये सुखदेव कौन थे? ये सुखदेव कौन थे और सुखदेव इतने बड़े विद्वान कैसे बने गए थे? तो सुखदेव का परिचय हम आपको दे अति संक्षेप में। अति संक्षेप मतलब बहुत जल्दी में। एक विद्वान ये बता रहा है, ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। और ये तोता होने के बाद में भगवान शंकर जी के मुखार बिंद से एक दिन इन सुखदेव ने भगवान अमरनाथ की अमर कथा श्रवण की थी और ये अमर कथा सुनने के बाद अमर हो गए थे सुखदेव। कब कथा सुनी सुखदेव जी ने? बोले न सुखदेव ने उस दिन कथा सुनी जब एक दिन नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं भाई, बहुत दिन हो गए शंकर जी पार्वती में लड़ाई नहीं भाई और हमने कराई भी नहीं, चलो आज करा के आते। और इन नारद का काम था एक दूसरे में झगड़ा कराना। जब तक ये एक दूसरे में झगड़ा करा नहीं लेते थे तब तक इन्हें चैन ही नहीं आता था और इसीलिए इनका नाम रखा गया था नारद, क्योंकि नारद की कही हुई बात कोई रद्द ही नहीं करता था, तुरंत मान लेता था, चाहे सही सही चाहे गलत सही। तो इन्होंने एक दिन देखा कि पार्वती और भोले बाबा बड़े प्रेम से रह रहे, चलो आज डंडा चलवाएंगे दोनों में। चल दिए नारद कैलाश पर्वत पे। कब चले? बोले नारद जी कैलाश पर्वत पे तब गए जब देखा कि शंकर जी नहीं अकेली पार्वती जी हैं। तब बीड़ा उठाया और बजाते हुए आगे बढ़े और वो एक गीत था नारद का गाते हुए चले बजाते हुए। आशा करें आप लोग भी धीरे धीरे बोलते चले भगवान का नाम। ओ नारायण नारायण, ये नाम बड़ा अलबेला है, लगना नहीं पैसा लक्ष्मी
पार्वती जी ने देखा। आ बाबा जी आ बैठो। जब ये कहा कि बैठो, बड़ा सम्मान किया पार्वती ने नारद का। क्यों सम्मान किया? एक विद्वान ये बता रहा है कि सम्मान पार्वती ने इसलिए किया क्योंकि ये नारद